देखिए, कहा जा सकता है एक आसान भाषा में यहाँ पर एक शक्ति प्रदर्शन देवासी समाज का होने वाला है। आज की बात राजीव देवासी के साथ। नमस्कार, फिर से राजीव देवासी। और कल से सोशल मीडिया पे एक पोस्ट घूम रही है जिसमें फर्स्ट इंडिया, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनल ने भी ये कवर किया है कि एक महासभा की तैयारी हो रही है जोधपुर में। आज हमारे बीच में यहाँ पर देवासी समाज के योद्धा है। हम सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पे युवा गणेश देवासी डाडनिया है और आपके पिताश्री भी अमाना राम जी डाडनिया, उनको सभी लोग जानते हैं और पूरे भारत में उन्होंने पत्रकारिता के जो है अलग जगह ही है। और आपने भी जो है बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पर काम किए, डांग रैली में हजारों लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया है। आप वहाँ पर पुरोधा बने हैं। आज की मीटिंग के बारे में जो आपने सभा कराई, इसके बारे में संक्षेप में जानना चाहते हैं। दरअसल क्या है कि पिछले 1-1.5 साल से राजस्थान में तमाम जातियां, तमाम वर्ग और तमाम तबके अपने अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं और उसी के आधार पर लोकतंत्र है। जाहिर सी बात है, जब आप सर गिनवाते हैं तभी जाकर जो है आपकी मांगें पूरी होती है, आपके हक और हकूक मिलते हैं। लगातार समाज में एक वैक्यूम था, एक डिमांड थी, भीतर से आवाज़ आ रही थी कि क्यों ना देवासी समाज भी ऐसा कुछ करे। छोटे बड़े कार्यकर्ता, सामाजिक तौर पे जो काम करने वाले लोग हैं, उनके बीच में ऐसी चर्चाएं थी। इस चर्चा को लेकर हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए और आगे के लिए रूपरेखा तैयार करने की दृष्टि से हमने आज से 7 दिन बाद अगले रविवार को हमने एक मीटिंग बुलाई है हमारे न्योती नोरा रायका बाग में। तो उसमें बैठकर हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे कि किस तरीके से हम इस आयोजन को बड़े से बड़ा आयोजन करें। तकरीबन ये समझ रहे हैं कि 1.5 से 2 लाख रबारी समाज के लोगों को इकट्ठा करके हम रावण के चबूतरे में या जोधपुर में इससे भी बड़ा कोई अगर स्थान है तो उसमें देखकर हम लोग एक महासम्मेलन, महाकुंभ जैसी एक सभा बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं क्योंकि बड़ा आयोजन है तो 9 जुलाई को इस बार जो प्रोग्राम रखा जाएगा, देवासी समाज का जो फर्स्ट छात्रावास, जो पुराना छात्रावास है केन कॉलेज के पास में, वहां पर 9 जुलाई रविवार को नेक्स्ट मीटिंग रखी जाएगी। क्योंकि बड़ा प्रोग्राम है तो और भी कई प्रकार के आयोजन होंगे, लोगों को बुलाया जाएगा, राय ली जाएगी। हमारे बीच में यहाँ पे बाबूलाल जी भाटेलाई है। बाबूलाल जी से जानना चाहते हैं और किस प्रकार से यूनिक होगा ये प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आज जो फर्स्ट इसकी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, हम देवासी समाज का जोधपुर में एक बहुत बड़ा महाकुंभ करवाने जा रहे हैं। तो आज जो मीटिंग एकत्रित हुई है, हम लोग इसकी रूपरेखा बना रहे हैं और अगले 9 तारीख को रविवार को अगली डेट फाइनल कर दी जाएगी कि ये महाकुंभ कब होने वाला है। देवासी समाज की काफ़ी मांगे, उसी में सारा कुछ डेटा दे दिया जाएगा आप सोशल मीडिया के माध्यम से कि हमारी क्या मांग है और समाज क्या मांग को लेकर इकट्ठी हो रही है। तो ये अगले 9 तारीख के बाद में सारा कुछ फाइनल होगा। मगर ये पहली मीटिंग थी और दूसरी मीटिंग न्याती नोरा में, रायका बाग के पास में, केएन कॉलेज के पास में जो पुराना न्याती नोरा है, उसमें हम लोग इकट्ठा होंगे 9 तारीख को। उसके बाद में फाइनल उसकी रूपरेखा बता दी जाएगी कि ये अगली कौन सी तारीख को ये महाकुंभ होने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देख सकते हैं जगदीश जी देवासी खाराबेरा यहाँ पर मौजूद है और बीजेपी के आप प्रादेशिक स्तर के नेता है और रायका समाज में भी आपको बहुत ही अच्छे ओहदे पर इस समय आपको रखा गया। आपको एक बात पूछना चाहेंगे, इसके पहले देवासी समाज के बड़े बड़े जो सम्मेलन हुए उसके बारे में थोड़ा सा डाटा जानना चाहेंगे। इससे पहले हमारा जोधपुर की बात करूं तो 2008 के अंदर यहाँ एक, जहाँ इस छात्रावास के अंदर हम खड़े हैं, यहाँ पर बहुत बड़ा एक कार्यक्रम हुआ था। उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा जी आई थी और हमारा समाज के हज़ारों की संख्या में लोग आए थे और उस समय उन्होंने 1 करोड़ रुपए की घोषणा करी थी और ये बिल्डिंग बनी थी। उससे पहले आरक्षण का विषय था, उसको लेकर के भी हमने जोधपुर के अंदर अपने 1-2 हज़ार जब शुरुआत के अंदर एक रैली हुई थी, उस समय बीजेपी की सरकार थी और सारे लोग उसमें आए थे और रायका बाग केएन कॉलेज से अपन ने रैली निकाली थी। कोर्ट परिसर होते हुए हम कलेक्ट्रेट को ज्ञापन देने के लिए गए थे, वो रैली हुई थी। उसके बाद में एक डांग रैली नाम से हुई। उसके बाद में जोधपुर के अंदर 2013 या 14 के अंदर भी एक कार्यक्रम हुआ था। उसके बाद में बड़ा कोई कार्यक्रम समाज का नहीं हुआ। तो देवासी योद्धाओं तैयार हो जाइए, महासम्मेलन यहाँ पर जोधपुर के अंदर हो रहा है और हमारे साथ में यहाँ पे युवा सतपाल देवासी है, कांग्रेस के वरिष्ठ, आप भी प्रादेशिक नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद है। किस प्रकार से अभी हम मीटिंग में सुन रहे थे कि यहाँ पर गैर राजनीतिक होगा, लेकिन राजनीतिक आंदोलन और चेतना यहाँ पर होगी, लेकिन गैर राजनीतिक होगा, उसके बारे में छुपा हुआ उद्देश्य तो राजनीति का ही होता है। बुजुर्गों ने कहा है कि 100 मन सोना मिल रहा तो उसको ठुकराइए और रत्ती भर राज मिल रहा तो राज लीजिए। लगभग 20 विधानसभा ऐसी है जहाँ पर निर्णायक देवासी समाज के मतदाता है और इससे पहले भी वोट और मतदान तो करता ही आया समाज, लेकिन इस बार मतदान करने से पहले समाज बहुत ही अपना नपा तुला आकलन करके मतदान करेगा और मुझे उम्मीद है कि समाज के सारे लोगों के अंदर राजनीतिक चेतना बढ़ चुकी है और इसी उद्देश्य से आगामी
कुछ दिनों के अंदर तारीख तय करके एक महासम्मेलन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर के समाज के लोग आएंगे और इस सम्मेलन से समाज में एक नई दिशा और दशा तय होगी। बिल्कुल सतपाल जी, हमारे बीच में यहाँ पर एक ऐसा चेहरा देख सकते हैं जो काफ़ी सालों से देवासी समाज के हर सुख दुख में आकर के खड़ा हो जाता है। खानूराम जी देवासी आपके बीच में हैं। हम ये जानना चाह रहे थे कि ऊपर आपके जो भाषण हो रहे थे उसमें ये कहा जा रहा था कि समाज के सभी पार्टियों को वहाँ पर बुलाया जाएगा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये रायका देवासी रेबारी समाज का महासम्मेलन होने जा रहा है। इसमें पूरे प्रदेश के रेबारी रायका समाज के लोग यहाँ पधारेंगे, उसमें हमारी माता बहनें भी आएगी और विशाल सम्मेलन के अंदर हम जो हमारे समाज के जो भी किसी भी पार्टी में जो कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, वो हम एक समाज का सम्मेलन है, उसमें हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे, उनको सबको आमंत्रित करेंगे और यहाँ समाज की विशेष बात रखी जाएगी। विशेष तौर से समाज की राजनीतिक चेतना की बात भी रहेगी और समाज सुधार की बात भी रहेगी। विशेषकर हमारे पिछले 2 या 3 सम्मेलन हुए थे, अब हमारे समाज की एक बहुत ऊपर लेवल तक की राजनीति को समझते हुए हम इस सम्मेलन को अंजाम देंगे और हमें पूर्ण भरोसा है रेबारी रायका देवासी समाज पे पूरे प्रदेश में कि इस बार जो सम्मेलन होगा वो ऐतिहासिक सम्मेलन होगा और बहुत बड़ा महाकुंभ होगा और इसके अंदर बड़े महापुरुषों का भी आगमन होगा और समाज के जो पिरोता है वो भी आएंगे, जिन्होंने समाज को सींचा है, जिन्होंने समाज को आगे बढ़ाया। ऐसे जो समाज रत्न जो आज संसार में नहीं रहे, उनका भी नाम बड़े अक्षरों में नाम लिया जाएगा और उनकी स्मृति के रूप में हम उनका नाम लेंगे और उनके कर कमलों से आज हम यहाँ तक आए, इस मुकाम पे पहुँचे और इस समाज का अहोभाग्य है कि हमारे समाज में बड़े बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, पढ़े लिखे और कर्मचारी और सब मिलकर के इसमें भाग लेंगे और समाज को विकसित करने में अपनी अहम भूमिका अदा करेंगे। बिल्कुल, खानूराम जी ने और भी डाटा बताए हैं। हमारे साथ में यहाँ पे नींव की ईंट कहा जा सकता है हेमाराम जी है, जो हर समय रायका समाज और छत्तीस कौम के लिए आप दौड़ते रहते हैं। क्या बताना चाहेंगे इस बारे में आप? और हाँ, ये देवासी समाज के लिए आगामी समय में एक महासम्मेलन का आयोजन संभावित है, जिसमें समाज के जोधपुर के अलावा पूरे राजस्थान से समाज के लोगों को आमंत्रित किया जाएगा और समाज की जो विभिन्न तरह की मांगों पे चर्चा परिचर्चा करके सरकार को अवगत कराया जाएगा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सम्मुख हमारी मुख्य मांगे रखी जाएगी। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे बीच में यहाँ पर भामाशाह और समाजसेवी गोंगड़ाराम जी देवासी पाल मौजूद है। ऊपर बात चल रही थी कि सभी प्रवासियों को भी बुलाया जाएगा, अध्यक्षों को, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम देवासी समाज के सभी प्रवासी और जो संस्थाएं बनी हैं बाहर, उनको भी सबको बुलाएंगे और उनको बुला के हमारे समाज का उत्थान कैसे हो, हमारे समाज में राजनीतिक ओहदा कैसे मिले, उस पर हम चर्चा करेंगे और महासम्मेलन जोधपुर में बुलाएंगे। बहुत ही उत्साहित है और यहाँ पे जानी मानी नामी गिरामी यहाँ पर हस्ती मौजूद है, नैनाराम जी जो सिंगर है। किस प्रकार से आप अपील करना चाहेंगे? मैं सभी युवाओं से अपील करना चाहूँगा कि देवासी समाज का ये महाकुंभ होने जा रहा है और इस महाकुंभ को अपनी खुद की जिम्मेदारी समझकर, अपना खुद का कार्यक्रम समझकर, अपने समाज के उत्थान के लिए एक नई उड़ान समझते हुए सभी युवाओं से मैं अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि सभी युवा खुद आएं और अपने परिवार को साथ में लेकर आएं और समाज के सभी वर्गों के जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे परिवार की महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, हमारे परिवार के नन्हे मुन्ने, सभी को साथ में लेकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और अपनी खुद की जिम्मेदारी समझकर पधारें। धन्यवाद। देख सकते हैं रूपावास सरपंच आपने सुने होंगे, इनकी माताजी वहाँ पर, रघुवीर जी की माताजी वहाँ पर सरपंच है और भागीरथ जी का नाम तो आज पूरे सब जगह पर मशहूर, क्योंकि वो हर जगह सुख दुख में काम आते हैं। किस प्रकार से आप अपील करना चाहेंगे? मैं हाथ जोड़ने समाज निवेदन करनी चाहूँ कि जो अपन यहाँ मोसर ब्याह में वगैरह यूँ आओ, जो अड्डे सबों ने माँ कुमें आवनो, आज रे समय अनुसार अपन ने हालनो पड़ी, अपन एकता बतावनी है अटे और सब जना तन मन धनु सहयोग करें, हाथ रहे। यहाँ पर एक ऐसा जाना माना चेहरा है जो काफ़ी सालों से संघर्ष कर रहे हैं और आपके जो है हजारों युवा आपके दोस्त हैं, जो आपके साथी हैं, बड़े बड़े आप जो है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाते हैं। राजू जी देवासी सरपंच प्रतिनिधि नींबू का तालाब है, तो किस प्रकार से युवाओं को आप अपील करना चाहेंगे? हमारे देवासी समाज के आपके चैनल के माध्यम से सभी हमारे देवासी समाज के युवाओं से और नौजवान साथियों से और रात दिन समाज सेवा में लगे होते हैं और समाज के शुभ चिंतक है, उन सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ। जो आज हमारी पहली मीटिंग हुई है देवासी समाज महाकुंभ को लेकर उगम जी छात्रावास चौपासनी में,
और अगली मीटिंग है 9 तारीख की, जो रायका बाग केन कॉलेज के पीछे देवासी समाज की बैठक रखी गई है। वहाँ देवासी समाज की सभी युवाओं से और जोधपुर क्षेत्र के सभी समाज सेवा में और अग्रिम पंक्ति में रहने वाले सभी युवाओं से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जो ये दूसरी मीटिंग होने जा रही है 9 तारीख की पावटा पर, उस सभी में सभी समाज के बंधुओं से मैं अपना हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप सभी पधारने का कष्ट करें। आप और हम इस जोधपुर की धरती पर एक देवासी समाज, राजस्थान का जो 2 लाख लोग देवासी समाज के आने वाले हैं, और हम और आप यही चाहते हैं कि भाई ये 9 तारीख वाली मीटिंग है, इसमें आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और आगे की जो आप और हम बैठ के निर्णय करेंगे और सभी देवासी समाज का महाकुंभ सफल बनाएंगे। धन्यवाद। देखिए, कहा जा सकता है एक आसान भाषा में यहाँ पर एक शक्ति प्रदर्शन देवासी समाज का होने वाला है, और देवासी योद्धाओं को यहाँ पर अपील की है कि आप लोग फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर सब दिन आप कहते रहते हैं कि महासम्मेलन होना चाहिए, तो एक आगाज हो चुका है यहाँ पे महासम्मेलन का। देखना ये होगा कि किस प्रकार यहाँ पर भीड़ आती है। कहा जाता है कि माताएं बहनों को भी बुलाया जाएगा और हर तबके को, बुजुर्गों को साथ लिया जाएगा। देखना ये होगा कि किस प्रकार से जोधपुर के अंदर दम बढ़ता है देवासी समाज।